तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उनको हमारे तुमने तराशा, आँखों में जागी तुमसे ही आशा, इरादों के बस्ते तुमने भरे, मुट्ठी में ख्वाबों की जुगनू रखे, गम छुपा के अपने खुशियों का पता दिया, कर्ज ये हम कैसे चुकाएंगे भला। ओ टीचर शुक्रिया, ओ टीचर शुक्रिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस का दिन है और बहुत ही पवित्र और पावन दिवस है जिसको आज हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये शिक्षक दिवस जो है सम्माननीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। ये खास करके मद्रास प्रेसिडेंसी में इनका जन्म हुआ था। खैर उतना डीप में नहीं जाएंगे कि इनका कैसा कल्चर रहा, इनका शिक्षा कहाँ हुआ या फिर इनका जन्म का क्या प्रोसेस था, कहाँ पे थे ये, इन सब चीजों पर हम लोग बात नहीं करेंगे। विशेषतः बात करते हैं कि ये बहुत बड़े शिक्षाविद थे और बहुत ही अच्छे कह सकते हैं कि विचारक थे, है ना। शिक्षाविद के साथ ये विचारक भी बहुत अच्छे थे और इन्हीं कारणों से इन्हें भारत रत्न भी प्राप्त हुआ। और ऐसा भी हुआ है कि भारत में जो पहले उपराष्ट्रपति हुए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सम्माननीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति हैं। और दूसरे जो है राष्ट्रपति भी यही हुए हैं हमारे भारत देश के, स्वतंत्र भारत देश के कह सकते हैं आप, है ना। क्योंकि स्वतंत्रता आपको 1947 में प्राप्त हुई है और प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू बनने के साथ साथ इन्होंने भी उपराष्ट्रपति का पद संभाला था और देश को एक अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता थी जिसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया था। अब देखिए, शिक्षक दिवस हम लोग मनाते हैं मेनली कि शिक्षकों का सम्मान हो। आज के समय में जो कल्चर चल रहा है शिक्षकों के लेकर, कि शिक्षकों के थोड़ा सा कह सकते हैं ना कि डाउन हो गया है। शिक्षक और एजुकेशन जो है एक मार्केट बन चुका है। जिस तरह से कि मार्केट कह सकते हैं, अब व्यापार है ये सारा चीज। व्यापार, पैसा कमाना होता है एजुकेशन से, तो एजुकेशन कभी व्यापार रहा ही नहीं है। अगर हम प्राचीन महत्व भी देखें तो प्राचीन भारत में भी शिक्षा को कभी व्यापार समझा ही नहीं गया है। शिक्षा बस लेन देन की एक प्रथा थी। शिक्षा लेन देन की प्रथा थी, ज्ञान का लेना और ज्ञान के उपलक्ष्य में कुछ दान देना, यही एक प्रथा रही है। लेकिन अब शिक्षा जो है वो किस आधार पर पहुंच चुकी है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं प्रयास यही करूंगा कि आप लोगों को शिक्षा से इतना जोड़ दूं और आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि कभी कि आप कोई गलत है या कोई सही है, क्या गलत क्या सही। आप इतने अच्छे और इतने गुणवान हैं कि आप ये समझ सकते हैं कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन कैसा है। आप बस सही की तलाश में रहें। एक शिक्षक का यही कर्तव्य होता है कि आप अपने विद्यार्थी को, अपने बच्चों को, जैसे विद्यार्थी है ना, विद्यार्थी उसके बच्चे हैं। गुरु का अर्थ ही होता है जो आपको अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है, जिसमें गु तत्व होता है ना। संस्कृत है इसमें, तो इसमें गु तत्व होता है जो कि क्या करता है, आपको अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है। पढ़े होंगे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये क्या है, ये भी तो गुरु के बारे में ही एक स्टेटमेंट है, संस्कृत के स्टेटमेंट है, जिसमें गुरु के बारे में वर्णन किया गया है, गुरु के बारे में बताया गया है कि गुरु क्या होते हैं, गुरु का कर्तव्य क्या होता है। तो गुरु अपने कर्तव्य को निभाएं। मेरा सभी शिक्षकों से, भारत के जितने भी शिक्षक हैं, सभी शिक्षकों से बस यही अनुरोध है कि वो अपने गुरु होने का कर्तव्य निभाएं। और मेरा छात्रों से यही अनुरोध है कि वो छात्र होने का जो संबंध, शिक्षक और छात्र का जो संबंध है, उसको धूमिल ना करें। उसको, जो उसकी मर्यादा है, उस मर्यादा का कभी भी हनन ना करें। क्योंकि एक शिक्षक जो है वो माता पिता है, पहली जो गुरु होती है वो माता होती है। उसके बाद आपके पिता गुरु बनते हैं,
उसके बाद आपके जो गुरु होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो आपके गुरु होते हैं, है ना? तो इसका मतलब है कि आपको गुरु का, माता-पिता का, दोनों तीनों का सम्मान करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि संस्कार हमें वहीं से प्राप्त होगा। और संस्कार की जहां तक बात है, और आज के समय में आप देख सकते हैं संस्कार का क्या मटिया मेट हो चुका है ना? भाषण की ही बात नहीं है, बस ये रियलिटी है कि संस्कार का क्या मटिया मेट है। यहाँ लोग सम्मान क्या स नहीं जानते हैं, सम्मान का सम्मान क्या होता है। सम्मान और संस्कार दोनों स से ही स्टार्ट होता है, लेकिन दोनों का ज्ञान अभी अपने बच्चों को दीजिए। मैं हर एक उन माताओं बहनों से कहूंगा कि वो पहले गुरु बने अपने बच्चों का, क्योंकि अगर आप गुरु नहीं बनेंगे तो वो बाहर चल के किसी और का सम्मान तो करेगा नहीं, आपका भी आने वाले समय में सम्मान नहीं करेगा। अपने बच्चों को गुरु बनकर ट्रीट कीजिए, बच्चों में ऐसे संस्कार डालिए जो आगे आने वाले समय में उसको अच्छे समय का बोध कराएगा। आने वाले समय जो है बहुत कठिनतम होता है। जो अभी हम समय झेल रहे हैं, जो अभी हमारा जो समय चल रहा है, वो हो सकता है अभी आसान हो, अभी माँ-बाप सब कुछ करके दे रहे हो बच्चों, लेकिन आने वाला समय हो सकता है कठिन होगा हमारे लाइफ का। आने वाला समय ऐसा हो सकता है कि लगे कि जीवन में इससे आगे, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए मेरी यही उम्मीद रहेगी कि आप अच्छे संस्कार, अच्छे ज्ञान के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे, चाहे वो परीक्षा, कोई भी परीक्षा क्यों ना हो। एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, फलाना ढिमकाना, ढेर सारे एग्जाम्स हैं। आप सरकारी.com खोलिए, सरकारी रिजल्ट.com, फलना.com, चिलना.com, एक से एक पड़ा हुआ एग्जामिनेशन। हर एग्जामिनेशन आपसे क्रैक हो सकता है। आप किसी एक ऐसे महान व्यक्ति को आदर्श बनाएं जो आपके जीवन में शिक्षा और ज्ञान को लेकर आपके अंदर एक उत्साहवर्धन करें। जैसे स्वामी विवेकानंद जी हो गए, जैसे और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हो गए, जैसे बहुत सारे हैं हमारे लाइफ में, है ना? तो ऐसे लोगों का, जैसे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम साहब, ये भी क्या है, एक बहुत बड़े शिक्षाविद हैं। मतलब वो शिक्षक भी थे, मिसाइल मैन भी थे, राष्ट्रपति भी रहे। तो आपके अंदर जब तक संस्कार और ज्ञान नहीं आएगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप किसी भी परीक्षा में जाएं, कोई भी परीक्षा हो, आपको सफलता मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी सफलता मिले, लेकिन सफलता मिलना ही अंत नहीं है। बच्चों ध्यान रखेंगे, क्योंकि असली जो मुकाबला है, वो मुकाबला शुरू होता है जब आप ज्वाइन कर जाते हैं जॉब में। वहीं से असली मुकाबला शुरू होता है। तब याद आता है गुरुजी ने फलना चीज कहा था, उसको अगर अपना लिया होता, आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, है ना? तो मेरा यही कहना है कि पद हासिल करना आसान है, लेकिन पद को निभाना उससे भी कठिन होता है। और पद पर अंतिम तक अपने संस्कार के साथ और अपने क्या कहते हैं ना, कि जो अपना एक जो मेंटल स्टेट है उसको बना के रखना बहुत कठिन होता है बच्चों। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध होगा कि आप माता-पिता का सम्मान करें। जैसे ही आप सम्मान करना सीखिएगा, आप बाहर भी हर किसी का सम्मान कर पाएंगे, और बाहर जब आप सम्मान कर पाएंगे तो आप अपने शिक्षकों का भी सम्मान करेंगे। हर शिक्षक का सम्मान कीजिए भारत में, चाहे उन्होंने आपको पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, डजंट मैटर। बस आप उनका सम्मान करें कहीं न कहीं, क्योंकि जिंदगी भी एक कहीं न कहीं आपको ज्ञान देता है, और जिंदगी से बड़ा शिक्षक कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आपको हर कदम पर यह ज्ञान देता है। जिंदगी आपको हर कदम पर ज्ञान देता है। देखिए, हम शिक्षक हैं, हम टीचर हैं। हम जब आपका परीक्षा लेंगे तब आप उत्तीर्ण होइएगा। लेकिन क्या होता है कि जब आप पढ़ते हैं तब ना परीक्षा दीजिएगा। आप पढ़े नहीं हैं तो परीक्षा क्या दीजिएगा? लेकिन जिंदगी का सीधा उल्टा है। क्या उल्टा है बच्चों? तो याद रखिएगा, जिंदगी बिना पढ़ाए पहले परीक्षा लेती है, उसके बाद उसका रिजल्ट घोषित करती है, तब सिखाती है। जब ठोकर लगता है तभी सीखते हैं ना, बिना ठोकर लगे तो सीखते नहीं है। तो ठोकर लगना आवश्यक है। तो पहले संस्कार, ज्ञान, इन सब पर काम कीजिए। आध्यात्मिक ज्ञान भी हासिल कीजिए, ताकि आपकी जो चेतना है, आपका जो चेतन मन है वो जागृत हो, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन, फोकस ये बहुत आगे तक जाए। और उम्मीद करूंगा कि आप इसी तरह अच्छे से आगे बढ़ते रहें। तब तक वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।